एजुकेशन ग्लो क्लासेस। आज हम 2022 में जो हुए ईवीएस के पेपर को डिस्कस करते हैं। इसमें पीवाईक्यू हम इसलिए भी सॉल्व करते हैं क्योंकि पीवाईक्यू आप यहाँ तक देखना, पीवाईक्यू करके यूपी टेट के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो इसलिए पीवाईक्यू करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ में हमारी रिवीजन यानी कि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो आप पूरी देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन यूँ ही थोड़ी देर में आप कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो हम करते हैं, लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, तुरांग घाटी में, शांत घाटी में या सूरमा घाटी में। तो कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? यह स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, ये तो नीली ज्वाला से जलने वाला है। तो आपने घर पे देखा भी होगा, जो घर पे ठीक है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, तो ये क्या होता है? ये हमारा गलत होगा। यहाँ पे असत्य पूछा है, यानी कि एलपीजी के संदर्भ में जो सत्य नहीं है। उच्च ऊष्मीय ऊर्जा, ये तो पता ही है। जैसे घर पे आपका जो आप यूज़ करते हैं गैस, उसमें आपने देखी होगी जब गैस जलाई जाती है, ठीक है, तो किस तरह की नीली ज्वाला ही, मतलब नीली कलर की आग निकलती है उसमें से, तो वही है। ठीक है, तो ये 3 तो सत्य हो गए हमारे एलपीजी के बारे में। मीथेन उत्सर्जन नहीं करती, तो ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन था हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे तथा तंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो हमारे जो आपने देखे होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? जैविक और अजैविक दोनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ये हमारा फोर्थ आंसर ठीक होगा। मकर रेखा 23.5 डिग्री होता है, 23 डिग्री साउथ में होता है, 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो आपने देखा ही होगा, अर्थ इस तरह से होती है। ये हमारी क्या होती है? 0 डिग्री, यानी अक्षांश, विषुवत अक्षांश रेखा। ठीक है, तो जब हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो इसके ही ऊपर एक होती है हमारी कर्क रेखा, जो कि आपकी कितनी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका फोर्थ होगा। ठीक है, और नीचे में जब आते हैं ऐसे विषुवत रेखा, तो यहाँ पे एक लाइन जारी होती है जो होती है कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉन, ये होती है मकर, 23.5 डिग्री साउथ। तो अगर मकर पूछता है तो ये बतानी है आपको 23.5 डिग्री साउथ में, और अगर कर्क पूछता है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ऊपर साइड में। ठीक है, नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, डॉक्टर बिटाकर ने, डॉक्टर उडम ने, या डॉक्टर ए.जी. टांसले ने? तो टांसले से याद रखिए, इकोसिस्टम किसने किया था? टांसले ने। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, या मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? तो पश्चिमी घाट के जो दक्कन है वो शुष्क क्यों हैं? निम्न ताप प्रवाह के कारण, दाब प्रभाव के कारण, रेन शेडो प्रभाव के कारण, या उच्च तुंगता प्रभाव के कारण? तो ये हो जाएगा रेन शेडो प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1975 में, 1972 में और 1962 में। तो ये आपका कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरी वीडियो देख के ही जाएं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। पीवाईक्यू इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि जो यूपी टेट है और ये सी टेट, ऐसे एग्ज़ामों में जो पीवाईक्यू होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रिपीट नहीं होता तो शायद मूवी कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन से उसके थ्रू हम फिर भी पहचान लेते हैं कि इसका ये आंसर ठीक है, इसका ये। ठीक है,
तो हम वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरणें कहलाती हैं। सूर्य तप, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक या सौर ऊर्जा, तो ये क्या कहलाती हैं? सौर स्थिरांक। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए, यानी किस देश से लिए गए हैं? तो हमारा जो संविधान बना है उसमें हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसी न किसी देश से लिए गए हैं। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? USSR से। ठीक है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होते हैं, वो कौन से होते हैं? शाकाहारी व मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी? तो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर तो पृथ्वी के सबसे पास है, तो पृथ्वी के सबसे पास होता है वो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये फर्स्ट नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपका किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती या ग्लास हाउस के पौधे लगाना? तो ये होगा आपकी जैविक खेती। तो जैविक खेती क्या होती है? सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें विदाउट केमिकल का यूज़ करके हम खेती करते हैं, किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं, तो ये प्योर होता है बिल्कुल जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिडिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से? तो हमारी जो अम्लीय वर्षा है वो किससे संबंधित है? वो हमारी है सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? तो ये आपकी फूलों की घाटी है वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ आपकी उत्तराखंड में। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण से संबंधित है? तो वो कौन सी है एजेंसी जो प्रदूषण के मापन से संबंधित? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है? एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किसके नाम से? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो ये किसके नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिण तारे को? तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? ये 1972 में, 1985 में, 1981 में और 1973 में। तो ये किया गया था 1973 में। तो हमने अभी पढ़ा है 1972 में कौन सा अधिनियम पारित किया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में किया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में। लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य के बीच हुआ था? ये कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। नरम दल व गरम दल के बीच, ब्रिटिश व भारतीय हिंदू व मुस्लिम के मध्य। तो ये किसके बीच में हुआ था? ये आपका हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ये राजस्थान में, बिहार में है, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये है गुजरात में। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है चट्टानों की शक्ति मापन को। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन के प्रयोग को प्राचीन स्तरों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के मापन। तो ये थर्ड आंसर ठीक होगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को मापता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो प्रोटीन, फास्फोरस, कवक या मृदा? तो ये हो जाएगा कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, ये एम्स्टर्डम में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके हो गए 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हमने 61 से लेके हमने 90 तक क्वेश्चन कर लिए हैं।
ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जो भी नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे भी चाहिए, ठीक है, जिस ईयर का भी PYQ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर हमारी वीडियो और अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।